হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম আজকে নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে ঢাকা রমনাকালী মন্দিরে এই প্রথমবারের মতো 50টি যজ্ঞকুণ্ডের বৃহত্তম এই অগ্নিকুণ্ড অনুষ্ঠানে উপনয়ন, বেদারম্ভ সংস্কার ও বেদব্রত দীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অগ্নিবীর ঢাকা বিভাগীয় শাখার উদ্যোগে এই যজ্ঞকুণ্ড অনুষ্ঠানে দীক্ষা প্রদান করছেন আচার্য শ্রী আনন্দ পুরুষার্থী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন দিল্লির আর্য প্রতিনিধি সভার মহামন্ত্রী শ্রী বিনয় আচার্য। উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি শুরু করছি। ओम तत्सत् श्री श्री ब्रह्मणो ब्रह्मण द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः षण्णवति कोटयः अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि पंचविंशति उत्तर एकशततमे सृष्टि संवत्सरे एक अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष 125 वर्ष एक अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे 2081 वर्ष 2081 वर्ष द्विशततमं महर्षि दयानन्दाब्दे उत्तरायणे সবাই একটু জোরে জোরে বলুন। ग्रीष्म ऋतौ वैशाख मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ शतविशद नक्षत्रे ब्रह्मयोगे वाणिज्य करणे शुक्रवासरे मध्याह्न काले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तान्तर्गतस्य बांग्लादेशस्य राजधान्यां ढाका नगरस्य ये मंदिर का नाम बोलिए। श्री रमना काली मंदिर इत्यस्य मंदिरस्य समक्षे निर्मितायां बहुकुंडीय यज्ञशालायां अस्माभिः अपना नाम लीजिए। What's your name, please? আপনাদের প্রত্যেকে নিজের নাম নিন। एतन नाम भी अपने अपने पिताजी का नाम प्रत्येकेर पितार नाम निन। एतत् पितृ नाम भी नाम भी बोलना बेटा, पी नहीं बोला, नाम भी एतत् पितृ नाम भी। अपने अब अपनी माता जी का नाम लीजिए। प्रत्येकेर मां नाम निन। एतत् मातृ नाम भी अपना गोत्र बोलिए। प्रत्येके निजेर गोत्र बोलूं, जार जे गोत्र। एतत् गोत्रोत्पन्न ही। अब आप यहाँ क्यों बैठे, इसको संस्कृत में बोला जा रहा है। ईश्वर आज्ञा पालनार्थम जगत उपकाराय स्वस्थ्यर्थम शान्त्यर्थम च उपनयन संस्कारार्थम तथा च महर्षि दयानन्दस्य द्विशताब्दी महोत्सवस्य उपलक्ष्ये
यज्ञ कार्यक्रमः यज्ञ कार्यक्रमः करिष्यते। करिष्यते। हवन कुंड के बाहर छोड़ दीजिए। प्रत्येके जल हाथेर जल Throw this water outside of your हवन कुंड। हवन कुंड के पास छोड़िए। ভবন কুণ্ডের পাশে ওই জল ফেলে দিন। दोनों हाथ जोड़िए। সবাই দুই হাত জোড় করুন এবং প্রত্যেকে জোরে জোরে উচ্চারণ করবেন। आंखें बंद कीजिए। সবাই চোখ বন্ধ করুন। सिर को झुका लीजिए। মাথা ঝোকান, সামনের দিকে হালকা মাথা ঝোকান। हे प्रभु हे प्रभु भवत कृपया भवत कृपया कार्यम इदम निर्विघ्नं निर्विघ्नं संपन्नं भवे संपन्नं भवे उक्त कार्यार्थम भवन्तं आचार्य आनंद पुरुषार्थी महाभागम ब्रह्मा रूपेण वृणीमहे। आप लोग वहीं से मेरी और चेहरा करके प्रणाम कर लीजिए वहीं से। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, व्रतात्मा हमने आपको वर्ण कर लिया, आपने हमको वर्ण कर लिया। हवन कुंड की तरफ मुंह कीजिए, सीधे हाथ में पानी लीजिए और उसको पी जाइए। टेक सम वाटर एंड टेक कंप्लीटली। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दोहराने की जरूरत नहीं, मेरे साथ ही बोलो। ओम सत्यम यशा श्रीरमयी श्रीष्णयताम स्वाहा। चौथी बार पानी लीजिए और अपने पीछे की तरफ फेंक दीजिए, बैक साइड। आगे नहीं फेंकना हवन की तरफ, पीठ में नहीं डालना, পেছনের দিকে नीचे पॉकेट की तरफ डालना, पॉकेट की तरफ। আপনার পেছনের দিকে জল ফেলবেন, পরে জলে ভিজান। इसको लेफ्ट में डुबोइए, বাম হাতের জলে ডুবান। ओम वांग में आस्यस्तु, मुंह में लगाइए। प्रथमे डान पाशे प्राणोस्तु, नाक में लगाइए। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, আগে ডান পাশে স্পর্শ করাবেন, তারপর বাম পাশে। कर्णयों में श्रोत्रमस्तु। ওম কর্ণমে সূত্রমস্তি। आप ये बताओ लगाना कहाँ? আচ্ছা, मंत्र में बोलो। প্রথমে ডান কানে তারপর বাম কানে স্পর্শ করবেন। ओम बाहुर में बलमस्तु। প্রথমে ডান বাহুতে তারপর বাম বাহুতে। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। প্রথমে ডান উরুতে তারপর বাম উরুতে। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनु सर्वा में सहसंतु। সর্বাঙ্গে জল ছিটিয়ে দিন। पूरे शरीर में डाल लीजिए। सब लोग हमारी तरफ मुंह कर लीजिए, घूम जाइए सब लोग। সবাই গুরুজির দিকে ফিরে বসুন। हाथ जोड़िए सब लोग अच्छे से बैठेंगे। मेरी सबाई हाथ सब जोड़ लोग कर रहे बैठो। एवरी पर्सन ऑफ दिस हॉल प्लीज वॉच मी एंड लिसन मी कंप्लीटली। সকলে গুরুজির দিকে মুখ করে বসুন, হাত জোড় করে বসবেন। सबका चेहरा यहाँ आ गया। आपका भाई साहब चित्र ले रहे हैं, ये इंडिया जा रहा है, ये चित्र वहां की पत्रिका में छपेगा। सब लोग एक साथ दिखाई देंगे। बहुत श्रद्धा के भाव आंखों में देखना चाहिए। पवितरदुरितानि परसु यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे तस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासति प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै शाविधेम यः प्राणतो इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः देवाय हविष्यामि येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा सहस्रभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै प्रजापतिः न पदेत
कान्यो विश्वा करिता बहुव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो सनु बन्धुजनिता सविधा भामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्न धीर अग्निनय सुप्रभा देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणि भूयिष्ठां तेना। हे सच्चिदानंदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निराकार निर्विकार, हे अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी प्रभु, आप हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह मौजूद हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कर्म को आप देखते सुनते और जानते हैं। इनके आधार पर हमारे कर्मों के फल हे प्रभु, हमारी आंखें वो देखें जो आपकी पावन सृष्टि हो, हम कानों से वो सुने जो आपके वेद की पावन वाणी हो, विद्वानों का उपदेश। हम नासिका से वो जो सुगंध ले वो आपके पावन यज्ञ की सुगंध हो। हम अपने मुख से जो उच्चारण करें वो आपके वेद की वाणी हो, आपका व्याख्यान, आपकी कथा। हमारे हाथों से हम उन कार्यों का अनुष्ठान करें प्रभु जो आपने शास्त्रों में बताए हैं। हमारे पैर उस रास्ते पर चले जो वेद का रास्ता हो। हमारा मस्तिष्क पवित्र विचारों से अलंकृत हो, ऐसी कृपा की हे प्रभु। कुत्ता बिल्ली चिड़िया सुअर गाय हाथी मक्खी मच्छर न जाने कितनी योनियों में हम भटके प्रभु, जब आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई तब आपने हमें मानव का पावन जन्म दिया। उससे भी बड़ी कृपा की जब आपने हमको आर्यावर्त में जन्म दिया, उससे भी बड़ी कृपा तो आपने तब कर दी प्रभु जब हमें वैदिक धर्म की पावन छाया दी। यदि ये सब प्राप्त करने के बाद भी हम आपकी ओर नहीं बढ़े, आपके वेद मार्ग की ओर नहीं चले, आपकी उपासना हमने ठीक प्रकार में की, तो न जाने कितनी योनियों में हमें फिर भटकना पड़े। हे प्रभु, ऐसी बुद्धि, ऐसी व्यवस्था, ऐसा चिंतन हमें दीजिए कि हम आपकी ओर बढ़ते चले। नाना प्रकार के मत मतांतरों में 21-22 छोड़ दीजिए। आप ये बोल सकते हैं कि गुरुजी ये ताली आपने क्यों बजवाई? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, प्रतिदिन समय दंड बैठक लगा लेता हूँ, तो मेरे जैसे लोग बीमार कम पड़ते हैं प्यारे भाइयों और माताओं। लेकिन आप लोग प्रातः काल से दुनिया में उलझ जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई आसन नहीं। तो मेरी जो माताएं बेटियां बैठी हुई हैं, ये लोग जल्दी बीमार पड़ जाती हैं और आप लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। आंखों में मोटे मोटे चश्मे हो रहे हैं, चेहरे का तेज जा रहा है, घुटनों में दर्द है, कमर गड़बड़ है। यद्यपि आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो लोग सब जानते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं आपके इन हाथों। प्रातः काल उठकर लेटरिन से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद जमकर 1 मिनट तक ताली बजा लें तो सिर के बालों से पैर के नाखून तक पूरा शरीर रीजनरेट हो जाता है। तो प्रातः काल आप ये कर सकते हैं। पतला भी कर एकदम से पकड़ ले। প্রদীপের যে সলতে আছে, সলতের মাথায় একটু কর্পূর দিয়ে দিন, সলতের মাথায় একটু কর্পূর লাগিয়ে দিন। आगे से छोड़ लीजिए। अब अपनी पत्नी के हाथ में दिया पकड़ा दीजिए और पतिदेव के हाथ में माचिस पकड़ा दीजिए। 1 मिनट में एक इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। যারা স্বামী স্ত্রী বসেছেন, পত্নীর হাতে প্রদীপটি ধরিয়ে দেন এবং স্বামী হাতে মাছ। 1 मिनट अभी जलाना नहीं, रुकिए। এখনই জ্বালাবেন না, এখনই অগ্নি প্রজ্বলিত। हेलो, वो बच्चे से बोलो खून की तरफ मुंह करके बैठेगा, वहाँ कोई प्लेयर नहीं बैठा है। हो तो ईस्ट फेस कर लो, যদি हो तो एक ईस्ट कर लो, एक वेस्ट कर लो। যদি যজ্ঞকুণ্ডে কেউ একা বসে থাকেন তাহলে অবশ্যই পূর্ব অভিমুখী হয়ে বসবেন।
अरे वो बच्चा गलत समझ गया, उससे कहना यदि एक ईस्ट फेस बैठा है तो बाकी कोई कहीं भी बैठ जाओ। একজন পূর্ব অভিমুখী হয়ে বসতে হবে, বাকিটা অন্য চতুর্থ দিকে বসতে হবে। हाँ, सब लोग ईस्ट फेस नहीं हो सकते भाई। সবাই ইস্ট ফেস হয়ে বসতে হবে না, সবাই পূর্ব অভিমুখী হয়ে অভিমুখ করেন। ঠিক তেমনি এখানে যজ্ঞকুণ্ডে পতি এবং পত্নী প্রদীপ এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করে এই যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নাধান করবেন। और जितनी पत्नी है वो अपने माथे के ऊपर वो पल्ला ले लीजिए, पल्ला क्या कहते हैं, घूंघट कहते हैं आप लोग। যারা বিবাহিত সধবা নারী আছেন তারা মাথায় ঘোমটা দিবেন, তারা মাথায় শাড়ি আঁচল দিবেন। अनमेरिड बेटियां बैठी हैं तो कैसे भी बैठ जाओ, मैरिड है तो যারা বিবাহিত নারী তারা মাথায় ये बात ঘোমটা দিতে হবে। मुझे बहुत अच्छा, अभी मैं मॉरिशस गया था, वहां पर भी कोई बोलने वाला नहीं, पल्ला रख के बैठो अपने पति के साथ तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा आप लोगों की भी एक डिग्निटी तैयार हो जाती है। সকল সধবা নারীগণ মাথায় ঘোমটা দিবেন যারা যজ্ঞকুণ্ডে বসেছেন। आप अपनी পত্নী হাতে প্রদীপ ধারণ করবেন এবং পতি তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করবেন। अब कपूर पतिदेव ले लेंगे, ম্যাচ পাননি এমন কেউ কি আছেন? हेलो, वो जो अपना लाइव वाला व्यक्ति उसको जोड़ दो, दिल्ली में सीधे पूरे देश में आने लगेगा। कर दो। हाँ, लाइव वाला व्यक्ति को बुलाओ जो रोज करता है। ফেসবুক লাইভ করবে কি এখানে? इनसे बात करो भाई साहब से, दिल्ली में पूरे इंडिया में अभी देखना शुरू हो जाएगा। बोल दिल्ली দিল্লিতে এইখানে এই কোণে उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, अच्छा, अच्छा, उत्तर पूर्व, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। উত্তর পূর্ব কোণ में पतिदेव के हाथ में हाथ लगाओ, दिए कपूर को। এই যে উত্তর পূর্ব ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः सद्योरिव भूम्ना पृथिवीवर्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। उल्टा कर दीजिए इसको, तो सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, कपूर पूरा अंदर छोड़ दीजिए। हाँ, ओम उद्यस्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ति संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। हाथ छोड़ दीजिए, एक लकड़ी घी में डुबो दीजिए समिधा। पतिदेव के हाथ में हाथ लगाएंगी सभी बेटियां हमारी। अच्छा एक मिनट, अभी इस पर पूरा था, भूल गया, मैंने करवाया था ऐसे में। हाँ बजा दो शंख। संविधान नंबर 1, पतिदेव के हाथ में हाथ। अगर जोड़ा नहीं बैठा, अगर जोड़ा नहीं बैठा है तो जिसका ईस्ट फेस है वो एक संविधा घी में डुबो के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। একটি সমিধা ঘিতে ডুবিয়ে তারপরে হাতে ধরে রাখুন, গুরুজি মন্ত্র বললে তারপরে সমিধাটি ओमयन्त यद्वात्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्तचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया। स्वाहा बोले যজ্ঞকুণ্ডে সমিধাটি দিয়ে দিবেন। আগে स्वाहा বলবেন। संविधान नंबर 2, ओम संविधाग्निन्दवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिद्धायुष्योच्युष्य घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे। जिसका ईस्ट फेस है वो दूसरी संविधा डालेगा। इन्होंने नहीं डाली, भैया ने जो बैठे। आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप ईस्ट फेस बैठे हुए। পূর্ব অভিমুখী যারা বসেছেন তারা সমিধা দান করবেন যজ্ঞকুণ্ডে। उसी को घी डालना वही मुख्य व्यक्ति है। পূর্ব অভিমুখী হয়ে যারা বসেছেন তারাই ঘৃতাহুতি দিবেন। मुख्य यजमान वही कहलाता, बाकी सब लोग हवन करेंगे लेकिन मुख्य वो रहेगा। পূর্ব অভিমুখী হয়ে যারা বসেছেন তারাই ঘৃতাহুতি দিবেন, তারাই মুখ্য যজমান। समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या। बस
अब 3-4 संविधाएं लगा दीजिए अंदर और घी का आहुति देंगे पतिदेव, आप हाथ लगाएंगे। এবার কয়েকটি সমিধা যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে দিন, তারপরে পঞ্চবৃন্দাহুতি হবে। ओमयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धिस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यद्येन समेधाया इदम अग्ने जात वेद से दन्नम। थोड़ा घी कम कम डालना, वो नीचे से निकलने ना लगे, थोड़ा ध्यान रखना। ঘি একটু কম কম করে আহুতি দিবেন। और जब अच्छे से जले लगे, बढ़िया संविधा हो तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ी संविधाएं बीच बीच में लगाते रहना। যদি অগ্নি ভালোভাবে প্রজ্বলিত হয়ে যায় তখন বেশি করে ঘৃতাহুতি দিতে পারবেন, এখন কম কম করে দিবেন। ओमयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धिस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यद्येन समेधया इदमग्ने जात वेद से दन्नमम। ओमयन्त इद्मात्मा जात वेदस्तेने धिस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यद्येन समेधया इदमग्ने जात वेद से दन्नमम। ओमयन्त इद्मात्मा जात वेदस्तेने धिस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यद्येन समेधया इदमग्ने जात वेद से दन्नमम। ओमयन्त इद्मात्मा जात वेदस्तेने धिस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यद्येन समेधया इदमग्ने जात वेद से दन्नमम। 5 पूरी हो गई। गिने आप लोगों ने? हाउ मेनी टाइम्स? 5 गिना? हु काउंटेड? किसने गिना? पूरे 5 हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। चम्मच को रख दीजिए। যারা ঘৃতাহুতি দিবেন তারা লক্ষ্য রাখবেন যে ঘৃতটা যেন সমিধার উপরে দেওয়া হয়। শুধু অগ্নির উপরে যজ্ঞকুণ্ডের ফাঁকা স্থানে ঘৃতাহুতি দিয়ে কোনো লাভ নেই, সমিধার গায়ে ঘি ঢালতে হবে। जो ईस्ट की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं वो लोग पानी डालिए हवन कुंड के बाहर थोड़ा सा। जो इस तरफ जिनकी पीठ है, बैक साइड ऑफ दिस साइड, যারা পূর্ব দিকে পিঠ করে বসেছেন তারা যজ্ঞকুণ্ডের এই পূর্ব পাশে জল ঢালেন। पूर्व की तरफ पानी डालिए। ओम आदित्येनुमन्यस्व। डालो डालो डालो। যজ্ঞকুণ্ডের পূর্ব দিকে, अरे हवन कुंड के बाहर डालना, अंदर नहीं डालना। हाँ। যজ্ঞকুণ্ডের বাইরে, যজ্ঞকুণ্ডের বাইরে अब जो ईस्ट फेस करके बैठे हुए हैं मुख्य यजमान पति पत्नी या उनकी जगह दूसरा भी कोई बैठा हो, वो लोटा हाथ में ले लीजिए, पानी डालिए আর बाहर। যারা পূর্ব অভিমুখী হয়ে বসেছেন তারা হাতে জলের পাত্র নিয়ে ओम अन्मतेनुमन्यस्व डालिए, आपकी तरफ डालना। वाह। अब जो मेरी तरफ चेहरा करके बैठे हैं, कोई नहीं बैठा हो तो आप ही डाल सकते हैं। हवन कुंड के बाहर उस तरफ डालिए। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। যজ্ঞকুণ্ডের বাইরে দিবেন। যারা গুরুজি অভিমুখী হয়ে বসেন नॉर्थ की तरफ पानी डालिए, नॉर्थ की तरफ। উত্তর পাশে, যজ্ঞকুণ্ডের উত্তর পাশে অর্থাৎ এই দিকে हाँ। যারা আছেন ওই দিকে। अब कोई कहीं पानी मत डालिए, हो गया 3 जगह होगा। ओम देव सविता प्रसवयज्ञम प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सुदतु। अपने हाथ में पानी लो और हवन कुंड के चारों तरफ घुमा दो। নিজের ডান হাতে জল নিন এবং যজ্ঞকুণ্ডের চারপাশে लोटे वाला पानी, आचमन वाला नहीं, लोटे वाला। আচমনের জল দিয়ে কেউ করবেন না, হাতে कलश वाला, घट वाला पानी ले। चारों तरफ डाल दो, हवन कुंड के बाहर चारों तरफ, जैसे थाली के चारों तरफ घुमा दो। যজ্ঞকুণ্ডের ভিতরে কেউ জল দিয়ে দিবেন না। আবার अब सीधे हाथ में चम्मच लीजिए, राइट हैंड में এবার ডান হাতে घी वाली चम्मच। ঘৃতাহুতির চামচ নিন। अब लेफ्ट की तरफ घी डालिए, हवन कुंड में लेफ्ट की तरफ अंदर, हवन कुंड के अंदर घी डालिए। राइट हैंड पर घी डालिए, राइट हैंड। এবার ডান পাশে, যজ্ঞকুণ্ডের ডান পাশে सोमाय स्वाहा। সবাই সোয়াহা বলে তারপরে আহুতি দিবেন। बीच में डालिए, बिग पार्ट ऑफ योर हवन कुंड। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते नमो इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमो। अब हवन कुंड के बाहर जो प्लेट में सामग्री रखी है उसमें थोड़ा घी डाल दीजिए। এবার হবন সামগ্রীর উপর সামান্য ঘি দিয়ে দিন। डालो घी और उसको मिक्स कर लीजिए। হবন সামগ্রীকে ঘি ঢেলে তারপর সেটাকে মাখিয়ে দিন, মিশ্রিত করুন।
मिक्स कर दीजिए उसको। সামান্য ঘি ঢেলে হবন সামগ্রীকে মিক্স করুন। और अपनी पत्नी को या दोस्त कोई फ्रेंड बैठा हो उसको हवन सामग्री दे दी। हवन सामग्री घी मिला के। মুখ্য যজমান এবং পুরোহিত ছাড়া আশেপাশে যারা বসে আছেন তারা হবন সামগ্রী আহুতি দিতে থাকবেন এবং মুখ্য যজমান এবং পত্নী ঘৃতাহুতি দিবেন। हाँ। अब सब लोग जम के स्वाहा बोलना, कहीं भी बैठो जम के आवाज आनी चाहिए। সকলে सब लोग एक साथ बोलो बोलो स्वाहा। आवाज कमजोर आ रही है। সবাই জোরে स्वाहा বলে তারপরে মন্ত্রের সাথে पूरा ढाका के एयरपोर्ट तक आपकी आवाज चली जाना चाहिए। बोलो स्वाहा। ये बात। अब घी डालेंगे मुख्य व्यक्ति और सामग्री डालेंगे, बचे हुए जितने लोग हैं सब सामग्री डालेंगे। মুখ্য যজমান তিনি ঘৃতাহুতি দিবেন, অর্থাৎ যারা পূর্ব দিকে বসে আছে তারা ঘৃতাহুতি দিবেন এবং আশেপাশে যারা বসে আছেন তারা হবন সামগ্রী আহুতি দিবেন। এখন থেকে গুরুজি মন্ত্র শেষে যখন স্বাহা বলবেন আপনারা শুধু স্বাহা উচ্চারণ করে আহুতি দিবেন, আপনাদের আর কিছু করতে হবে না। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः। डालिए सब लोग। जो पत्नी है वो सामग्री डालेगी, पति घी डालेगा। सामग्री दे दो। পত্নী হবন সামগ্রী আহুতি দিবেন और এবং आप পত্নী ले लो, ये ঘৃতাহুতি भी डालें, দিবেন। दोनों मिलकर। पतिदेव घी डालते रहेंगे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सवितुर्देवेन सवित्रा सविरुक्षसेन्द्रवत्या जुष्टाणः सूर्यो वेदो। ओम भूरग्नये प्राणाय। इदमग्नये प्राणाय नमो। भूर्वाय पानाय। इदमाय पानाय नमो। समादित्याय व्यानाय। इदमादित्याय व्यानाय नमो। भूर्भुवः स्वामिवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। स्वामिवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योति रसोमृतं नमः। भूर्भुवः स्वरो। मेधामेवगणाहरितरश्योपासते तया मामतिमे धयामे मेधाविनं कुरु। स्वाहानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। स्वाहानेन सुपथाय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् युलभ्यस्मद्युराणनेनो भूयिष्ठां ते नमोऽस्मिन् विदेव। ज्योतिर्ज्योतिरग्निः। वर्चो ज्योतिर्वर्चः। मन में बोलिए ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या चक्षुषाणो अग्निर्वेतो। आवाज थोड़ी कमजोर है। ओम भूरग्नये प्राणाय। ओम भूर्वाय पानाय। ओम सरादित्याय व्यानाय। ओम भूर्भुवः स्वर्गनिवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तम। यज्ञोपवीत जिनको चाहिए है वो केवल अपना हाथ ऊपर उठा दीजिए, हमारा आदमी आपको वहीं आकर यज्ञोपवीत दे देगा। যারা যোগ্যোপবীত সংস্কারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা হাত উঠিয়ে রাখুন। लो আমাদের লোক আপনাদের কাছে যোগ্যোপবীত পৌঁছে দেবে। যারা উপনয়ন নেবেন তারা হাত উঠিয়ে রাখুন, তাদের কাছে যোগ্যোপবীত পৌঁছে দেওয়া হবে। लो ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाइए, जल्दी जल्दी ले जाके दो इसको, जल्दी जल्दी बांटिए। कुछ बच्चे यहाँ जाओ दौड़कर, हाँ ले जाओ। जितने सरप्लस है वो सब वापस दे दीजिए, सरप्लस पूरे वापस कर दीजिए। উপনয়ন নিবে অথচ পয়সা পায় নাই এমন কেউ কি আছেন? থাকলে হাত তুলুন। আচ্ছা, সবাই পেয়েছে? अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए इसको। সবাই পয়টাকে হাতে ধরুন, গুরুজি যেভাবে দেখাচ্ছেন। हाँ बोलिए मैं, सब लोग बोलिए मैं अपनी माता जी की सेवा करूंगा, আমি আমার মায়ের সেবা করব, उनका उपकार मानूंगा, আমি আমার মা বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, उनको कभी नहीं भूलूंगा। আমার মাতা পিতাকে কখনোই ভুলে যাব না। दूसरा धागा पिताजी का, पहला धागा माँ का, दूसरा पिताजी का। যোগ্যোপবীতের তিনটা সূত্র আছে। প্রথম সূত্রটি মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য, দ্বিতীয় সূত্রটি পিতার প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য। अपने पिताजी को नहीं भूलूंगा, उनकी सेवा करूंगा और उनको कष्ट नहीं दूंगा कोई भी। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আমার পিতাকে কখনো ভুলে যাব না, আমার পিতার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন করব, কখনো তাকে কষ্ট দিব না। तीसरा धागा विद्वानों का है, ऋषि मुनियों का है, आचार्यों का है। যোগ্যোপবীতের তৃতীয় সূত্রটি বিদ্বানদের জন্য, আমাদের পূর্বচর ঋষি মহর্ষি মুনিগণ তাদের জন্য। जो अग्निवीर से जुड़े हुए विद्वान है, आर्य समाज के वेदों को बताने वाले, गुरुकुल में पढ़े हुए, हमारे को रास्ता बताने वाले, उनके रास्ते पर चलूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा और ये मार्ग कभी छोड़ूंगा नहीं। बहुत समस्याएं आएंगी इस आर्य समाज के अग्निवीर के रास्ते में, लेकिन ये रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। বৈদিক মান্যতার প্রচার প্রসার এবং বৈদিক মান্যতায় চলতে আপনাকে সারা জীবনে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু আপনি কখনোই বৈদিক পথ থেকে বিচলিত হবেন না। আজকে এই যজ্ঞস্থলে সেটা প্রতিজ্ঞা করুন। मेरे धर्म के पालन करने में बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, परेशानी आएगी, इसका परित्याग कभी नहीं करूंगा। मृत्यु भी आ जाएगी तो वेद का ये रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের পালন করতে গিয়ে আমার অনেক বাধা বিপত্তি আসতে পারে, কিন্তু আমার যদি মৃত্যুও এসে যায় আমি কখনো ধর্মভ্রষ্ট হব না, সর্বদা ধর্মের রক্ষা করব, ধর্মের পালন করব। इसके लिए मैं जनेऊ धारण कर रहा हूँ। ধর্ম রক্ষার জন্য আমি এই যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ করছি। इसमें ये जो गठान है ग्रंथि, ये ग्रंथि बताती है परमात्मा एक है जो सबको बांध के रखता है, पूरी दुनिया का संचालन करने वाला है। उस भगवान की भक्ति को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। যজ্ঞোপবীতের যে গ্রন্থি, এই গ্রন্থি হচ্ছে পরমেশ্বরের একত্বের প্রতীক। সেই এক পরমেশ্বরই সমস্ত সংসারকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছেন, বেঁধে রেখেছেন। এই যজ্ঞোপবীতের এই গ্রন্থি সেটারই প্রতীক। बोलिए ओम। সবাই বলুন ওম। सब लोग बोलेंगे पूरे पंडाल में ओम। ওম यज्ञोपवीतम যজ্ঞোপবীতম परमं पवित्रं পরমং পবিত্রং प्रजापतेर्यत् প্রজাপতির্যৎ सहजं पुरस्तात् সহজং পুরস্তাৎ आयुष्मग्रं আয়ুষ্যমগ্রং प्रतिमुञ्च शुभ्रं প্রতিমুন। সবাই হাত উঁচু করে ধরুন, যজ্ঞোপবীত হাত উঁচু করে যজ্ঞোপবীত তুলে ধরুন। बलमस्तेजः যারা যজ্ঞোপবীত দিচ্ছেন সবাই হাত উঁচু করে তুলে ধরুন। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। बोलिए उपनय्यामि। गले में डाल लीजिए সবাই যজ্ঞোপবীতকে মালার মতো গলায় ধারণ করুন। और राइट हैंड उसके अंदर डाल दीजिए। राइट তারপর নিজের ডান হাত পৈতার ভিতরে প্রবেশ করান। আগে মালার মতো করে গলায় পড়ুন, राइट हैंड डाल তারপর শুধু ডান হাতটাকে পৈতার ভিতরে ঢুকিয়ে দিন। राइट हैंड अंदर डालो।
है, जिनकी गड़बड़ हो गई है, जिनकी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार घी तो फिर भी डाल दीजिए। मंत्र बोला जा रहा है ओपन एयर वाले खास तौर से, और वैसे सब भी आहुति दें तो कोई बुराई नहीं। तो माइक में আচ্ছা, आप जला दो ना बेटा। যাদের যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি যদি নিভে যায় তাহলে আপনারা ঘৃতাহুতির চামচে কর্পূর নেবেন, সেই কর্পূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে দিবেন। যাদের যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে সমস্যা হচ্ছে ঘৃতাহুতির চামচে কর্পূর নেবেন, যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে দিবেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। তারপর কিছুক্ষণ কর্পূর দিবেন, যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যাবে, কিছু সমিধা দিয়ে দিবেন। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সমিধা কি ভস্ম হয়ে গেছে কিনা। 5 आहुति उपनयन की है, 5 देवताओं का आह्वान होता है। चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्यासमिदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदमग्ने इदन्नमम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्यासमिदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि इदं वायवे इदन्नमम ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्यासमिदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्यासमिदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चंद्राय नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्यासमिदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि इदम इंद्राय व्रतपतये इदं नमः। या कोई भी आइटम लाए हो तो वो ले लीजिए, थोड़ा लाए हैं कि देना पड़ेगा। मिष्टी है, ऐसा कर लीजिए। এর কাছে একটু মিষ্টি দ্রব্য যেটা আনা হয়েছে कहाँ সেটা है একটু मिष्टी है कहाँ? वहाँ पर- जल्दी लेकर आओ मिष्टी। যাদের উপনয়ন হবে তাদের কাছে একটু মিষ্টি দ্রব্যটি পৌঁছে দেওয়া হোক, যেটা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে, একটু দ্রুত করতে হবে। चलिए जब तक मिष्टी आ रही है, जब तक कुछ आहुतियां दीजिए। যারা উপনয়ন নিচ্ছেন তারা একটু হাত তুলে রাখুন, তাদের কাছে মিষ্টি পৌঁছে দেওয়া হবে। अग्निष्टशिष्टकृत सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृतो हते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्धया। সবাই स्वाहा বলে মিষ্টিটা যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিন। इदं मयि शिष्टकृते इदं नमः। घी का चमचा वाला भरिए। এবার ঘৃতাহুতি হবে, মিষ্টি আহুতি দেওয়ার পর এবার हे ঘৃতাহুতি। प्रभु हमारे बाल बच्चे अच्छे रहे, पूरे संसार की नई संतान अच्छी रहे, वैदिक संस्कृति की उन्नयन की संतान का उत्थान करो प्रभु, इनके जीवन में वैदिक संस्कृति का तेज धारण कराओ। प्रजापति भगवान की मौन केवल घी की आहुति। ओम এবার শুধু ঘৃতাহুতি, এবার হবন সামগ্রী আহুতি হবে না, শুধু ঘৃতাহুতি। इदं प्रजापति इदं नमः। होंगी और ये पूरा हो जाएगा। कोई विशेष आहुति आप में से किसी की इच्छा हो तो बता दो, इसी में करवा दिया हो। इसको व्याख्यान बाद में कर दूंगा। নমস্কারের মন্ত্র শুরু হতে যাচ্ছে। ओम अग्नये समिदं आहर्षं विहिते जातवेदे यदा अग्ने समिदाय समिद्यत एवं हमायुष्यं यदियावर्तसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्दे जीवपुत्रो आचार्यं यदाप्यहम् अपान्ये निराकृष्णे देसीब्रह्मवर्चसेन्नादो भूयासाम् स्वाहा। गुरुजी बाद में दिलवाएंगे, आहुति दिलवाएंगे, क्या बाद में होगा उसका मंत्र बुलवा, प्रक्रिया बाद में होगी, आहुति अभी दिलवा रहा हूँ, क्लोज करना ही है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, बैठे नहीं, जब बैठा दो
যারা যারা বেদারঙ্গ সংস্কার করবে वेदारंभ वाले बच्चे भी बैठ তারা जाइए। যজ্ঞকুণ্ডে এসে বসে যান। যাদের বেদারঙ্গ সংস্কার বাকি আছে তারা যে কোনো যজ্ঞকুণ্ডে বসে যান। आपकी अग्नि जला लो बेटा, अग्नि लड़का। वेदारंभ वाले बच्चे बैठ जाइए, एक विशेष आहुति दे लीजिए। मेरे घर बैठ गए थे बेटा, अलग कोई भी नहीं। कौन है? আচ্ছা, सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। डालिए ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। सामग्री भी डालना था 3 बार। 3 बारे आहुति দিয়ে ভোগ সামগ্রী এবং मैरिड माताएं बैठी हुई है, बेटियां जिनका विवाह हो चुका है, वो 10 आहुति देंगी। उनके पति घी डालेंगे। ये चूल्हे की आहुति है एक्चुअल में, लेकिन चूल्हा आजकल है नहीं, गैस आ गई है। तो 10 आहुति ये मैरिड लेडीज को। फिर आहुति से मिठाई की आहुति, मिठाई दे दो इनको। वो मिष्टान्नम जो है আপনাদের কাছে যে মিষ্টিটা রয়েছে সেখান থেকে একটু একটু করে আহুতি হবে। 10 बार 10 বার দিতে হবে। অল্প অল্প করে মিষ্টি আহুতি দিবেন, শুধু বিবাহিত মহিলারা। अच्छा ऐसा है, आप लोग हिंदी में बोलिए, फिर आपको बंगाली में बता देंगे आहुति क्या। बोलिए हे प्रभु। शादीशुदा लोग सब बोलो, जितने मैरिड कपल्स बैठे हैं सब बोलिए हे प्रभु। अपनी गृहस्थी का पालन करते करते हमसे कुछ हिंसा हो जाती है, इसके प्रतिकार के लिए अपने घर की लक्ष्मी से 10 आहुतियाँ घर के चूल्हे में पके हुए भोजन की दिलवाते हैं। इसे ही बलि वैष्णदेव यज्ञ कहते हैं। ये बलि वैष्णदेव यज्ञ है, ये प्रत्येक गृहस्थी को करने का नियम। तो अब आप जो विवाहित देवियां बैठी हैं वो 10 बार ये मिठाई अंदर डालेंगी, पतिदेव भी डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। এবং পত্নী শুধু মিষ্টি থেকে আহুতি अरे দিবেন। डालना देख क्या रही हो? डाल क्यों नहीं रही? ओम सोमाय स्वाहा। 10 बार में पूरी मिठाई खत्म कर दो। 10 বার দিয়ে পুরো মিষ্টিটা শেষ করবেন। আর প্রতিযোগিতা আহুতি দিবেন। स्वाहा। स्वाहा বলবেন। ओम अग्निशोभ्यं स्वाहा। 10 बार। विश्वदेवेभ्यः स्वाहा। धन्वन्तरे स्वाहा। ओम पूर्वै स्वाहा। ओम प्रकृते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम देवापृथिभ्यां स्वाहा। ओम श्रेष्ठकृते स्वाहा। এবার পুরো মিষ্টিটা আহুতি দিয়ে দেবেন। अब एक उंगली घी में डुबो दो और अपने हाथ में ऐसे घी लगा लो। एक सब लोग जितने फैलाए। আগে হাতের তালুতে একটু ঘি লাগিয়ে হাত ঘষুন, তারপরে एक बूंद पानी भी ले लीजिए हाथ में। एक হাতে 1 ফোঁটা জলও নেবেন, 1 ফোঁটা ঘিও নেবেন। ये बात। তারপর श्रद्धा से ये बात। শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে যজ্ঞাগ্নি দিকে হাত এগিয়ে নিন। अभी गर्म कर रहा हाथ। ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, ओम बलमसि बलमयी धेहि, ओम ओजोसि ओजोमयी धेहि, ओम अन्योसि मन्योमयी धेहि, ओम सहोऽसि सहोमयी धेहि, ओम अग्नेर्मे तन्मां तन्मा प्रणः, ओम मेधाम्य देवस्सविता दधातु, ओम मेधाम्य देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधाम्य विष्णु देवावदत्तं पुष्पस्तजो, ओम यद्यग्नि तेजस्तेन तेजस्वी भूयसं, यद्यग्नि वर्चस्तेन वर्चस्वी भूयसं, यद्यग्नि हरस्तेन हरस्वी भूयसं। अब करते जाइए जैसा सामने ओम वाक्यम आप पैर मुंह में लगाइए, ओम प्राणस्यम आप पैर नाक में लगाइए, নাকে লাগান, चक्षुष्यम आप पैर आंखों में लगाइए, 2 চোখে লাগান, ओम श्रोत्रम से आप पैर, 2 কানে লাগান, ओम यशो बलम से आप ऐसा लगाइए। 2 হাতে, ऐसा करिए। সারা মুখে 2 হাত अगर ঘষুন। कोई प्रेग्नेंट बैठी है लेडी तो अपने पेट में लगा ले। গর্ভবতী কেউ থেকে থাকলে নিজের গর্ভে স্পর্শ जिसकी করুন। आंखें कमजोर है तो आंख में लगाएं। যাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল তারা চোখে লাগান। बुद्धि तेज करनी है तो मस्तिष्क में लगाएं। বুদ্ধি বিকাশ করতে চাইলে মস্তিষ্কে লাগান। जिनका पेट खराब रहता है पेट में लगाए, कमर खराब रहती है कमर में लगाए, घुटने में लगाए, पूरे शरीर में। যার অঙ্গে অসুখ বিসুখ রয়েছে তারা সেই সেই অঙ্গের এই যজ্ঞাগ্নিতে স্পর্শ করা। हमारी तरफ चेहरा कर लीजिए, सब लोग घूम जाइए, এবার ঘুরে সবাই বসে বসুন। घूम जाइए सब लोग। मेरे साथ आपको दोहराना है इसको, गीत को मैं जैसा बोलूं ऐसा सब लोग बोलेंगे एक साथ।
धीरे धीरे बोलना। पूजनीय प्रभु हमारे সবাই জোরে গাইবেন। भाव उज्जवल कीजिए, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को, छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। मानसिक बल दीजिए। क्या आप लोगों को ये याद है? जिनको याद है वो हाथ उठा लीजिए। যারা যারা এই গানটি পারেন তারা হাত তুলুন। जो ये गीत गा सकते हैं, ज्यादा याद नहीं। वेद की बोले ऋचाए, चाहे सत्य को धारण करे, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए, अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ परोपकार को, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से, नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि हम करते रहे, यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के, रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे, संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन, लाभकारी हो हवन, हर प्राणधारी के लिए, हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक, इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो, करते रहे व्यवहार को, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे, आपकी सब पर रहे, पूजनीय पिता हमारे, पूजनीय पिता हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवे, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो
करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर दया करो दयावान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे आर्य बंधुओं, भगवान की कृपा से ये आज यज्ञोपवीत का वेदारंभ का कार्यक्रम अपनी पराकाष्ठा की ओर है। अभी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा उपदेश और प्रवचन भी होने हैं। मैं केवल गुरुजी हाँ करवा रहा हूँ, एक उनको देखूं, वो मेरा हुक्म है। वेदारंभ बच्चे। आप बेटा यहाँ बैठ जाओ, आप दोनों यहाँ बैठ, आप आगे। गणेश आप यहाँ बैठ, और जो पत्नी लेकर आए हैं वो लोग इनके पीछे अपने जोड़े के साथ बैठ जाइए। ये वेदारंभ वाले पहले आगे आ जाइए। সংস্কার করবেন, তারা প্রত্যেকে একটা একটা করে দণ্ড ধারণ করুন। উপনয়ন ও বেদারম্ভ যাদের, তারা প্রত্যেকে দণ্ড ধারণ করুন। डॉक्टर निलय मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो खड़े हो जाइए। डॉक्टर निलय, নিলয় নিলয়ের জন্য একটু निलय दा, হ্যাঁ गुरुजी হয়েছে। आप आइए ना, छुपे क्यों रहते हैं? यहाँ बैठो मंच पर। आपके अध्यक्ष इतने पवित्र हैं, कभी मंच पर नहीं आते। यहाँ बैठो, ए बेटा इनको बैठा लो यहाँ पर। नहीं हो गया उनका। ताली बजाइए निलय दा के लिए, সবাই ताली बजाइए आपके बॉस के लिए। ডাক্তার নিলয় আর্য দাদা। बेटा अरुंधति के लिए ताली बजाओ। बांग्लादेश की पहली बेटी है जो उपनयन ले रही है। She's the first girl। पिछली बार में आया था, बड़ी बेटियों ने लिया, सबसे छोटी बेटी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 3। अच्छा, बहुत छोटी गुड़िया। चलो आपका अभिनंदन है, बैठ जाओ, है ना। अब मैं इसके जरा फंडामेंटल नॉलेज की एक दो बातें आपको। বেদারম্ভ সংস্কারের সকলে কি দণ্ড পেয়েছেন? सबको डंडे मिल गए? দণ্ড পাননি এমন কেউ কি আছেন যাদের বেদারম্ভ সংস্কার এবং উপনয়ন সংস্কার হচ্ছে? এমন কেউ কি আছেন? हाउ मेनी मदर्स? अभी तक हम सोचते हमारी केवल एक माँ है जिसके पेट में हमने रहे, जिसने हमको जन्म दिया, लेकिन आपकी कई माँ हैं। एक तो वो माँ है जो आपकी माँ है, जिनको आप माता जी कहते हैं। एक गौ माता भी आपकी माँ है, एक वेद माता भी आपकी माँ है, पृथ्वी माता भी आपकी माँ है, बांग्लादेश माता भी आपकी माँ है, और यदि आपके कोई विद्वान हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, उनकी पत्नी भी आपकी माँ है। तो इतनी माताओं का ध्यान जीवन भर रखना, ये पहला धागा आपको संदेश दे रहा है। दूसरा, आपके पिता वो हैं जो आपकी माता जी के पतिदेव हैं, और राष्ट्र को भी अपना पिता कहा गया है। हमारा ये जो बांग्लादेश है, हमारा जो आर्यावर्त है, ये पूरा हमारा पिता है। इसको माँ भी कहा गया, इसको पिता भी कहा। আমাদের এই যে বাংলাদেশ, এই যে আর্যাবর্ত, এটি আমাদের মাতৃভূমি। तो हम अपने पूरे जीवन में इसकी गरिमा को बना के रखेंगे, अपनी माँ का, अपने पिता का पूरे जीवन ध्यान रखेंगे। আমরা আমাদের পিতামাতার গরিমা সর্বদা বজায় রাখবো, দেশের মর্যাদা, দেশ মাতার মর্যাদা আমরা বজায় রাখবো। अब तीसरा है ये अग्निवीर संगठन आर्य समाज जिसका नाम है। इसमें जो परंपरा है, ये वेद की परंपरा है, आचार्यों की, विद्वानों की परंपरा। আর্য সমাজ এবং অগ্নিবীরের যে পরম্পরা, তা বৈদিক বিদ্বানদের পরম্পরা, ঋষিদের পরম্পরা, বেদের পরম্পরা। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, देखो सारी दुनिया में कहीं भी रहे, अपने काबा को नहीं भूलते। कभी कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि कोई मुसलमान काबा को भूल गया हो। बोल बंगाली।
আমাদের যারা মুসলমান ভাইয়েরা আছেন তারা কখনোই তাদের কাবা শরীফকে ভুলে যান না, তারা নিয়মিত নামাজ পড়েন। और हमारे जो ईसाई भाई हैं वो अपने पोप को नहीं भूलते, वेटिकन सिटी को कभी नहीं भूलते। আমাদের যারা খ্রিস্টান ভাইয়েরা আছেন তারা কখনো তাদের পোপ এবং খ্রিস্টান ফাদার এবং তাদের ভ্যাটিকান সিটিকে ভুলে যান না। लेकिन हम हिंदू लोग अपने तीर्थों को, अपने आचार्यों को, अपने विद्वानों की परंपरा को भूल जाते हैं, हमें पता ही कुछ नहीं। টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ প্রফেসর অখিল রঞ্জন বিশ্বাস তিনি এই মুহূর্তে আসছেন আমাদের অনুষ্ঠানে। आ गए क्या? आने वाले हैं? अच्छा, तो वो बात मैं डबल बोल देता हूँ। क्या था याद दे रहा हूँ, बोलो। हम हिंदू अपनी परंपरा को भूल गए, हम अपने वेद को भूल गए, अपने भगवान को भूल गए। আমরা হিন্দুরা আমাদের পরম্পরাকে ভুলে গিয়েছি, আমাদের ঋষি পরম্পরা, আমাদের বেদকে আমরা ভুলে গিয়েছি। हमारे जो वास्तविक परमात्मा का स्वरूप है, शास्त्रों की परंपरा, हमें उसका कुछ पता नहीं। किसी भी अंधविश्वास, किसी भी पाखंड में हम फंस जाते हैं और वैसे ही पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। আমরা শাস্ত্রে বর্ণিত পরমেশ্বরের স্বরূপকে ভুলে গিয়েছি এবং যেসব অন্ধ পরম্পরা এবং পাখণ্ড চলছে আমরা সেগুলোকেই অনুসরণ করছি। ये तीसरा धागा आपको इसलिए पहनाया गया है कि आपको वो परंपरा, वो आचार्य, वो विद्वान, वो अग्निवीर, वो आर्य समाज को कभी नहीं भूलें। आप सारी दुनिया में कहीं भी रहें, आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश और कहीं भी चले जाएं आप, लेकिन आप ये ट्रेडिशन कभी नहीं भूलेंगे। আপনি ভারত, বাংলাদেশ, বিশ্বের যে কোনো দেশে চলে যান, আপনি নিজের বৈদিক সংস্কৃতি, আপনার ঋষিদের পরম্পরা, আপনার সনাতন ধর্মকে আপনি কখনোই ভুলে যাবেন না। সর্বদা আপনার ধর্মে আপনি অটল থাকবেন, আপনার সংস্কৃতি আপনি ধারণ করবেন, লালন করবেন। सर आए हैं, उनको बैठा लीजिए और ताली बजाकर उनका সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। स्वागत है आपका। প্রফেসর অখিল রঞ্জন বিশ্বাস, भावना रखते हैं, आइए सब। প্রফেসর এন্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ হেমাটোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। সবাই চলে হাততালি দিয়ে স্যারকে বরণ করবেন। सर आपकी चप्पल बाहर उतार दीजिए सर, प्लीज रिमूव योर चप्पल आउटसाइड। हाँ, तो यहाँ पर एक कुछ रख देना, नीलेदा को भी बैठा लीजिए। और नीलेदा आप यहाँ मेरे पास यहाँ बैठो, आ गया। एक कुर्सी लगा के यहाँ मेरे पास बैठो। और वो जो आपके दोस्त थे डॉक्टर साहब, उनको भी यहीं बुला। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ बेटा, आप लोग भी बैठ जाओ, जितने बच्चे खड़े हुए हैं सब बैठ जाओ। যারা দাঁড়িয়ে আছেন সকলে বসে थोड़ा যান। उपदेश चल रहा है, कब तक खड़े रहोगे? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए आप, बी सीटेड। সকলে বসে যান, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। हाँ, अब मैं आपको ये गठान के যারা बारे বাইরে में, দাঁড়িয়ে আছেন তারাও বসে যেতে পারেন, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ये देखो, ये जो जनेऊ आपने पहना है इसमें 3 धागे थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये गठान जो थी ये परमात्मा की और वेद की गठान है। दुनिया में सब कुछ हर जन्म में मिलता है, वेद हर जन्म में नहीं मिलता। यदि उल्टे काम करें और इधर उधर हमारा जन्म हो गया, हम पशु पक्षी बन गए, तो वेद कहाँ मिलेंगे? माता पिता तो तब भी मिल जाएंगे वहाँ। गाय बने, चिड़िया बने, हाथी बने, मम्मी पापा वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन वेद और ईश्वर की वो पावन वाणी हमको नहीं मिलेगी। कई जन्मों की तपस्या के बाद ये वेद की वाणी मिलती है, इसलिए इस गठान को, वेद की ग्रंथि को कभी ना भूल जाना। বেদের এই যজ্ঞোপবীতের এই গ্রন্থিকে কখনো ভুলবেন না, কেননা এটি পরমেশ্বর এবং তার বেদ বাণীর প্রতীক। আমরা অনেক জন্ম পার করে এই মনুষ্য জন্মে এসেছি। পিতামাতা তো আপনি অন্যান্য প্রাণীগুলো পেয়ে যাবেন, আপনি পশু জমিতে গেলেও আপনার পিতামাতা থাকবে, কিন্তু ওই জন্মে আপনি বেদ থেকে দূরে থাকবেন, পরমেশ্বরের বাণী থেকে দূরে থাকবেন। এই মনুষ্য শরীর হচ্ছে মোক্ষ লাভের সোপান, মোক্ষ লাভ যেন আমাদের হয়, এই জন্যই এই মনুষ্য শরীর আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কাজে আমরা যেন কখনো বেদ এবং পরমেশ্বরকে না ভুলে যাই, এটার প্রতীক হচ্ছে যজ্ঞোপবীতের এই গ্রন্থি। फिजी नाम के एक देश में मैं गया था, वो आदिवासियों के बीच मुझे ले जाया गया। वो लोग आदिवासी ऐसे थे कि जैसे ही उनके यहाँ किसी की डेथ होती है तो गाय को काट कर उसका खाना बना के खाते हैं, जिसको बीफ कहते हैं। उनके ऐसी रोज की परंपरा है। उनके दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति ना वेद को जानने वाला, ना यज्ञ को जानने वाला, ना संस्कृति को, ना आचार्य को,
हमारा सौभाग्य है कि हमें वेद मिला है। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা বেদ এবং ঋষিদের পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি। এটা আমাদের জন্য গর্বের এবং সৌভাগ্যের, কেননা আমরা বেদের সংস্পর্শে এসেছি। আমরা জানি ঐশ্বরিক বাণী বেদ। और आप यही बांग्लादेश में देख लो, आपके कितने दोस्त फ्रेंड्स होंगे, उनको जनेऊ देने वाला, यज्ञोपवीत देने वाला कौन है? उनको ना कोई बताने वाला, और कोई बता दे तो उनके समझ में भी नहीं आए। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है अग्निवीर की और आर्य समाज के संगठन के लोगों की, जिन्होंने आपको कलेक्ट किया और इस प्रकार से बोला कि आपको ये यज्ञोपवीत मिले जिससे इस रास्ते पर आप चल सकें। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের যে বাংলাদেশ অগ্নিবীর এবং আর্য সমাজের উদ্যোগে আমরা সকলে বেদের সাথে যুক্ত হতে পারছি। আমরা পরমেশ্বরের ঐশী বাণী বেদের সাথে জড়িত হতে পারছি এবং আমরা যজ্ঞোপবীত ধারণের মাধ্যমে যে পঞ্চমহাযজ্ঞ আছে আমরা সেটা পালন করতে পারবো, সেটার অধিকার লাভ করতে পারবো। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ, আমরা এই পঞ্চমহাযজ্ঞের পালন দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে পারবো। এবং এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের যে আমরা আর্য সমাজের কল্যাণে আজকে সকলে বৈদিক পরম্পরায় যুক্ত হতে পারছি। আমরা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করছি। आप में से यदि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी ऐसी इच्छा हो कि मैं तो संस्कृत का विद्वान बनूंगा, मैं मेडिकल पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मेरे को तो संस्कृत का स्कॉलर बनना है, कन्या हो या लड़का हो, कोई भी हो, अगर आप 15 साल से ज्यादा आयु के हैं, you should come to India and I will arrange everything for your education of ancient system. अभी जहां जहां से मैं आ रहा हूं सब जगह बोलकर एक बच्चा कोई तैयार हो, आपको जाने का खर्चा भी नहीं करना है, आपकी फ्लाइट वगैरह पूरी व्यवस्था हम करेंगे और वहां पर खाना पीना कपड़े लत्ते सब व्यवस्था हम करेंगे। अग्निवीर यहां से आपको भेजेगा, लड़का हो या लड़की, हमारे वहां गुरुकुल है, केवल 5 साल आप हमें दे दीजिए, 5 ईयर्स। जब आप लौटोगे तो पूरे बांग्लादेश में आप अकेले हो, आपकी जोड़ का कोई नहीं होगा, आप सबसे बड़े स्कॉलर होंगे वेदों के। अगर किसी की इच्छा हो बता देना, प्रोग्राम के बाद व्यवस्था करें। যদি কেউ চান যে তার সন্তানকে সংস্কৃত ভাষা শেখাবেন এবং বৈদিক গুরুকুলে পড়াতে চান, তাহলে 15 বছরের ঊর্ধ্ব বয়সের যারা আছেন তাদেরকে আপনারা গুরুকুলে পাঠাতে পারবেন। বাংলাদেশ অগ্নিবীরের মাধ্যমে আপনাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং আপনাদের সন্তানদের বিনা খরচে সেখানে পাঠানো হবে। 5 বছর রেখে গুরুকুলে অধ্যয়ন করা হবে। ये मत सोचना मैं आपको টাকা খাওয়ার খরচ সম্পূর্ণ গুরুকুল থেকেই বহন করা হবে। बर्मा नाम का एक देश, मैं वहां गया था प्रचार करने, वहां से मैंने लड़का लाया और यहाँ के गुरुकुल में पढ़ा, अभी वो स्कॉलर बन गया और फिर उसके देखा देखी एक और आ गया वहां से। और मेरे दोस्तों के गुरुकुल चलते हैं, जैसे आप एक डॉक्टर होते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त डॉक्टर होते हैं, ऐसे मैं प्रचार प्रवचन देता हूँ, मेरे दोस्तों के गुरुकुल चल रहे हैं। मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके कन्याओं के गुरुकुल चल रहे हैं। अच्छी बेटी दे दीजिए, मैं उसको कन्याओं की विदुषी बना दूंगा, अच्छा लड़का दे दीजिए, मैं उसको लड़कों का विद्वान बना दूंगा। और जब वो यहाँ लौट कर आएगा, आगे सुन लो, जब 5-7 साल में लौट कर आएगा तो निलय दास से, अर्णव दास से और राजन जी से कहेगा अब मैं आ गया हूं, मैं यहाँ एक गुरुकुल चलाऊंगा, बांग्लादेश में गुरुकुल खोलूंगा। उसके बाद यहाँ पठन पाठन चालू होगा और हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनसे हमारा प्रेम हो जाएगा और ये कहेंगे हमें दिशा देने के लिए देखो इंडिया से कितने अच्छे बच्चे पढ़कर आए, लेकिन कम से कम आप हमें बच्चा तो दीजिए। अब इंडिया से बोलो तो सब लोग डरते हैं बांग्लादेश आने में। मैंने बात की, बोले भैया बड़ा खतरनाक है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। भाई पाकिस्तान बांग्लादेश से डर लगता है, तो मैं आ गया, मैं भी आया तो मेरी सिस्टर ने मेरे कई परिचितों और बाप रे बांग्लादेश जा रहा है गुरुजी ध्यान रखना, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ सब अच्छे लोग हैं। ऐसे दूर के लोगों को डर लगता है, लेकिन यदि आप यहाँ का बच्चा दोगे तो उसको बंगाली भी आती, उसको डर भी नहीं लगेगा। हमको तो बंगाली भी नहीं आती, दिक्कत ये होती है हमारे साथ। तो आप इसकी तैयारी करना। ये 3 धागों की मैंने थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताई और 3 धागों में ये और जोड़ लीजिए कि अग्निवीर की जो किताबें बंगाली में छपी हैं वो पूरी किताबें आपको इनका जो संगठन है वो उपलब्ध कराएगा, आप बंगाली में पढ़ो। और मैं आपसे ये भी कहूँगा थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सुनना बोलना समझना सीखिए।
हिंदी में विद्वान बहुत सारे हैं इंडिया में। बोलो बेटा। বাংলাদেশ অগ্নিবীর থেকে যেসব গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করা হয়, বেদানুকূল ভাষ্য, যেমন রিসেন্টলি আমাদের উপনিষদ ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে, 9টি উপনিষদের বৈদিক ভাষ্য, এবং সামবেদ আমাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, বেদ বিভিন্ন গ্রন্থ বেদানুকূল বেদাদি শাস্ত্রের প্রচারমূলক অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা বেদ সম্পর্কে জানতে, ঋষি সম্পর্কে জানতে এবং বৈদিক পরম্পরা সম্বন্ধে, উপনিষদ সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ অগ্নিবীরের কাছ থেকে এই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন। আপনারা নিজেদের জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধি করতে পারেন। এবং কেউ যদি নিজের সন্তানকে, আজকেও বাইরে এখানে স্টলের আয়োজন করা হয়েছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এবং আপনারা যদি কেউ নিজের সন্তানকে বৈদিক স্কলার বানাতে চান, কেউ যদি বৈদিক প্রচারের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে চায়, কেউ যদি আচার্য শ্রেণীর কিছু হতে চায় এবং এই লাইনেই সে নিজের ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চায়, তাহলে আপনাদের সন্তান যার বয়স 15-র ঊর্ধ্বে, তারা আপনাকে ভারতে পাঠাতে পারেন। সে ভারতে 5-7 বছর গুরুকুলে অধ্যয়ন করার পর বাংলাদেশে এসে সেই গুরুকুলে, বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আমরা গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করব এরকম সংকল্প আমাদের রয়েছে। এবং বাংলাদেশে আর্য সমাজের এরকম বৈদিক গুরুকুল পরিচালিত হবে এবং আপনারা আপনাদের সন্তানকে সংস্কৃতের স্কলার বানাতে পারবেন। এই সুযোগ। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं सबके हृदय को मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये भाई साहब बैठे हैं, इनके हृदय को हाथ लगा रहा हूँ मैं। समझ लो, सबको বেদারঙ্গ लगा। সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। বেদারঙ্গ সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু तो হতে समझ যাচ্ছে। लीजिए कि मैंने आपको गुरुजी ने हाथ लगा दिया। समझ गए? अच्छे से बैठ जाओ साहब। গুরুজি ওনাকে স্পর্শ করেছেন। Sit আপনারা carefully. ওনার পিছনে যারা আছেন ওনাকে একটু হাত গায়ে স্পর্শ করুন। আমি বেদের ব্রহ্মচারী। चलिए, ये हो गया। अब आपको मैं गायत्री मंत्र सिखा रहा हूँ। आप में से जिन बच्चों ने डंडा लिया है उनका वेतन हो रहा है। वैसे जितने लोग बैठे हैं सब लोग ही सीख लो इकट्ठा। मान लो आपने नहीं भी लिया है डंडा और आपको अपने, लेकिन गायत्री मंत्र तो सबको आना चाहिए। मैं कई बार अपने प्रवचन में भारत में भी बोलता हूँ, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिसको नमाज पढ़ना नहीं आता। एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसको उसकी चर्च की प्रेयर नहीं आती। लेकिन हजारों हिंदू ऐसे हैं जिनको यज्ञ भी नहीं आता और गायत्री मंत्र भी नहीं आता। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम मम व्रतेति हृदयं ददामि मम चित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पति युनक्तु मह्यम। इसका अर्थ है कि बेटा आज से तू मेरा शिष्य है और मैं दयानंद और वेद की परंपरा का व्यक्ति हूँ, और तेरा और मेरा मन मिल जाए। मेरे से क्या मंत्र मिलाना है महर्षि दयानंद से, ऋषि मुनियों से। हम लोग तो प्रतिनिधि आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये ऋषि दयानंद की, वेदों की 88,000 ऋषियों की परंपरा है। उस परंपरा से तुमको जोड़ने के लिए ये हृदय से जुड़ जाना है। दुनिया में कहीं भी रहो, आपका हृदय वेद का हो गया है और कोई इसमें अब नहीं आएगा। वेद ही वेद आपके हृदय में हमेशा रहना चाहिए। বেদারঙ্গ সংস্কারের এই মন্ত্রের অর্থ বলা হচ্ছে, গুরুজি বলছেন আজকে থেকে আমি তোমার আচার্য, তুমি আমার শিষ্য, এবং আমি তোমাকে ঋষিদের বেদ পরম্পরার সাথে যুক্ত করলাম। আজ থেকে তোমার হৃদয় বেদের প্রতি সমর্পিত থাকবে, ঋষিদের প্রতি সমর্পিত থাকবে, ঋষিদের পরম্পরার প্রতি সমর্পিত থাকবে। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ को नामासी, इसकी हिंदी है तुम्हारा नाम क्या है। এবার আচার্য প্রশ্ন করছেন, কো নাম আসি, তোমার নাম কি? अब आप लोग अपना अपना नाम बोलिए। এখন যারা বেদব্রত बोलिए हे गुरुजी, তারা বলতে हमारा नाम, बोलो अपना नाम। বেদারঙ্গ সংস্কারের সকলে নিজের নাম বলেন। मैं आपसे पूछूंगा तुम किसके ब्रह्मचारी हो, कस्य ब्रह्मचारी असी। আপনারা কার ব্রহ্মচারী? तो आप बोलिए मैं आपका, महर्षि दयानंद का, ऋषि मुनियों का, वेद का ब्रह्मचारी हूँ। बजाओ ताली इस बात पर। সকলে বলুন, আচার্যজি আমি আপনার ব্রহ্মচারী, আমি ঋষি মুনিদের ব্রহ্মচারী, আমি বেদের ব্রহ্মচারী। चलिए, ये हो गया। अब आपको मैं गायत्री मंत्र सिखा रहा हूँ। आप में से जिन बच्चों ने डंडा लिया है उनका वेदांत हो रहा है। वैसे जितने लोग बैठे हैं सब लोग ही सीख लो इकट्ठा। मान लो आपने नहीं भी लिया है डंडा और आपको अपने, लेकिन गायत्री मंत्र तो सबको आना चाहिए। मैं कई बार अपने प्रवचन में भारत में भी बोलता हूँ, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिसको नमाज पढ़ना नहीं आता। एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसको उसकी चर्च की प्रेयर नहीं आती। लेकिन हजारों हिंदू ऐसे हैं जिनको यज्ञ भी नहीं आता और गायत्री मंत्र भी नहीं এবার आता। আচার্যজি আপনাদেরকে গায়ত্রী মন্ত্র দান করছেন। আপনারা সকলে গায়ত্রী মহামন্ত্র পাঠ করবেন গুরুজির সাথে সাথে। सब लोग बोलिए, जिनको नहीं आता वो लोग जरूर बोलना, और आप लोग भी बोलना। बोलो ओम भूर्भुवः
स्वाहा। ये गलत है, स्वाहा नहीं है, वहां स्वाहा शब्द है, बोलो स्वाहा। अभी मैं कहीं एक जगह गया था, वो एक बच्चा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वाहा नहीं है वो, छोटा स्वाहा, बोलो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे प्रभु, आपका मुख्य नाम ओम है। আপনার মুখ্য নাম ওম। आप प्राणों के प्राण हैं। আপনি প্রাণেরও প্রাণ। आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। আপনি সকলের দুঃখ দূরকারী। आप सुख स्वरूप हैं। আপনি সুখ স্বরূপ। सबको सुख देने वाले हैं। আপনি সকলের সুখ দাতা। जो आपकी उपासना करता है যারা আপনার উপাসনা করে उसको आनंद से अलंकृत कर देते हैं। তাকে আপনি আনন্দ দ্বারা ভূষিত করেন। हे प्रभु, হে প্রভু, आप संसार को बनाने वाले हैं। আপনি সংসারের রচয়িতা। सबके प्रकाशक हैं। আপনি সকলের প্রকাশক। आप ही कामना करने के योग्य हैं। আপনি একমাত্র কামনা করার যোগ্য। अति श्रेष्ठ हैं। আপনি অতি শ্রেষ্ঠ। आपके पावन तेज को, आपके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी बुद्धि को वेद मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग में, मोक्ष मार्ग में मुख्य मार्ग में ले चलिए। लिए जाए। ये वेद के इस गायत्री मंत्र का अर्थ है, जो अग्निवीर की पुस्तकों में आपको डिटेल में मिल जाए। এটি ছিল গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ। ये प्रोग्राम यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज जैसा हो रहा है, आपको आशीर्वाद यही दे रहे हैं, आशीर्वाद गुरुजी वेदव्रत दीक्षा, यही तो हुआ और कौन सा था? ये वेदानंद था गुरुजी, वेदव्रत दीक्षा, विश्वानी देव और सत्यम। अच्छा वो भी दे देते हैं। चलो भाई एक दो मंत्र आपको और बता যারা दो। বেদব্রত দীক্ষা मेरे নেবেন को लग তারা रहा है দাঁড়িয়ে आपको যান। देर न हो या भूख के मारे आप যাদের বেদব্রত দীক্ষা হবে তারা দাঁড়িয়ে যান। সকলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যান। खड़े हो जाओ भैया। যাদের বেদব্রত দীক্ষা, বেদারণ্য সংস্কার শেষ হয়েছে, যাদের উপনয়ন ও বেদারণ্য সংস্কার হয়েছে তারা বসে যান। শুধুমাত্র যাদের বেদব্রত দীক্ষা তারা দাঁড়াবেন। শুধুমাত্র যাদের বেদব্রত দীক্ষা। যাদের বেদব্রত দীক্ষা তারা হাত জোড় করে দাঁড়ান। जब ऐसे यज्ञ में आ गई थी, आपकी भावना है, हाथ जोड़ लीजिए। সবাই হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করুন এবং মন্ত্র বলুন। हे परमेश्वर, यह मैंने जो दंड धारण किया है, इसको राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के रक्षार्थ हमेशा प्रयोग में रहूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये आपका दंड का भी हो गया। यद्यपि इसमें एक मंत्र भी बड़ा अच्छा लिखा है कि वो दंड के समय बोलना चाहिए, उनमें बुलवा देगा। लाओ मुझे। ये मैं इनको दे दूंगा, समझ लो सबको दे दूंगा। खड़े हो जाओ। आप लोग ऐसा आगे बढ़ाइए डंडे को, और फिर वो समझ लो मैंने दे दिया तो ले लेना। अभी ऐसे खड़े हो जाओ। ओम योमे दंडा परापत दह्या यशोधिभूम्याम तम हम पुनरागत आयुष्य ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ओम योमे दंडा परापत दह्या यशोधिभूम्याम तम हम पुनरागत आयुष्य ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। लीजिए, ये मैंने इनको दंडा पकड़ा, सबको समझ लो हो गया एक साथ। वाह, तो मैंने पकड़ा दिया और कोई बात नहीं। আপনারা ধরে নিন যে গুরুজি সবাইকে দণ্ড ধারণ করিয়ে দিয়েছেন।
आ जाओ। गुरुजी दंड धारण का कोई तात्पर्य बताइए ना, रक्षा के लिए प्रयोग करना है इसका। जब देश के ऊपर संकट आई, ये एक हथियार का प्रतीक है। এই দণ্ড হচ্ছে आपकी संस्कृति, आपके धर्म को कोई नुकसान पहुंचा रहा और आप सो गए तो खत्म ही कर देगा आपकी संस्कृति। আচার্য আপনাকে এই দণ্ড ধারণের মাধ্যমে উপদেশ দিচ্ছেন যে আপনার দেশ, রাষ্ট্র, আপনার পরিবার, আপনার সংস্কৃতি, আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য এই দণ্ড তিনি আপনাকে প্রদান করছেন। তিনি শস্ত্র विश्वानि देव সবাই বলি सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये मेरी ओर से आपको गायत्री मंत्र दे दिया और विश्वानी देवी दोनों प्रदान करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इनको आशीर्वाद दे दें, फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर वहाँ গুরুজি আপনাদেরকে শস্ত্র এবং শাস্ত্র দুটারই উপদেশ দিলেন। এই হচ্ছে আপনাদের শস্ত্র এবং শাস্ত্র। তিনি আপনাদেরকে গায়ত্রী দান করেছেন, আপনাদের উপনয়ন সংস্কার হয়েছে। এবার আপনারা সবাই বসে গুরুজিকে প্রণাম করুন, আচার্যকে প্রণাম করুন। ये कितने बच्चे हैं टोटल, मुझे काउंटिंग करनी। हाउ मेनी? এবার সবাই ভূমিষ্ঠ হয়ে আচার্যকে প্রণাম করুন। যাদের উপনয়ন এবং দীক্ষা হয়েছে সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে আচার্যকে প্রণাম করুন। हो जाओ, केवल गिनती का पावन। নিজের নিজের অবস্থান থেকে সকলে আচার্যকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করুন। যাদের উপনয়ন এবং বেদারম্ভ সংস্কার হয়েছে, বেদব্রত দীক্ষা হয়েছে, সকলে নিজ নিজ স্থান থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আচার্যদেবকে প্রণাম করুন। এবং এখানে সামনে দক্ষিণের থালা রয়েছে, এখানে আপনারা দক্ষিণা দিয়ে যাবেন, গুরু দক্ষিণা দিয়ে যাবেন। दक्षिणा 2 मिनट बाद दे देना, मैं जरा जल से सबके ऊपर आशीर्वाद दे दूं। गुड़िया एक मुझे दे दो, इंडिया ले जाऊंगा, बढ़ा के देंगे। हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा যজ্ঞ দক্ষিণা ছাড়া, দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয়। গীতার 17 নম্বর অধ্যায়ে আপনারা দেখবেন। এই কারণে যে কোনো যজ্ঞে দক্ষিণা দিতে হয়। বিশেষ করে যাদের আজকে দীক্ষা হয়েছে, উপনয়ন সংস্কার হয়েছে, তারা আচার্যকে গুরু দক্ষিণা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী গুরু দক্ষিণা দিয়ে যাবেন। দক্ষিণা ব্যতীত দীক্ষা সম্পন্ন হয় না, কোনো যজ্ঞই সম্পন্ন হয় না। चलिए चलो अच्छे रहो। अब बड़े मंच से प्रोग्राम चलेगा, थोड़ी देर उपदेश प्रवचन होंगे। गुरु की बानी गुरु कृपा ही केवलम, 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 गुरु कृपा ही केवलम। ओम शांति शांति शांति। পূজা পার্বণ শেষ করে এরপরে আমাদের খাওয়া দাওয়ার পালা। এই হচ্ছে ভাত, এই পাশে রয়েছে ডাল, এটা হচ্ছে সবজি, এই হচ্ছে সয়াবিন, আর এই পাশে রয়েছে চাটনি। পর্বটা এখন খাওয়া দাওয়ার দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো। আমি দেখাই দিই। এটা সবজি, ডাল, এটা হচ্ছে সয়াবিন, শসা, তারপরে বেগুনি লাস্ট।
ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করে ভিডিওটিতে কমেন্ট করবেন এবং কি ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনি যদি ভিডিওটি ওয়েটস বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। আপনি যদি ভিডিওটি লিমন চন্দ্র রায় নামের প্রোফাইল অথবা লিমন চন্দ্র রায় নামের পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমার পেজটি অথবা আমার প্রোফাইলটি অবশ্যই ফলো করবেন। উপনয়ন, বেদারম্ভ সংস্কার ও বেদব্রত দীক্ষা যে আমাদের সনাতনী প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য কতটা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করানোর লক্ষ্যে ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। সবশেষে সকলের প্রতি নমস্কার জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।